तो ये जो हदीत अब मैं बताने जा रहा हूँ ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर को लेके सवाल उठाता है बल्कि औरतों के बारे में इस्लाम की सोच को भी बेनकाब करता है। सही मुस्लिम 1403A के मुताबिक, ध्यान से सुनना ठीक है। जबीर ने कहा अल्लाह के रसूल ने एक औरत को देखा और उसके बाद वो अपनी बीबी ज़ैनब के पास गए जब वो लेदर टैनिंग कर रही थी और उन्होंने उससे हमबिस्तरी की। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने साथियों से कहा औरत शैतान के रूप में आती है और जाती है। औरत शैतान के रूप में आती है और जाती है। जब तुम किसी औरत को देखो तो अपनी बीबी के पास आ जाओ क्योंकि वो तुम्हारे दिल के अंदर उठते जज्बात को मिटा देगी। सोचिए दोस्तों, प्रॉफिट ने एक रैंडम औरत देखी और उनका इंस्टेंट रिएक्शन सेक्सुअल डिजायर था जिससे उन्होंने तुरंत अपनी बीबी के साथ पूरा किया। फिर उन्होंने कहा कि औरत शैतान के जैसे आती है, यानी औरत खुद एक फितना है, एक सेक्सुअल ट्रिगर है मर्दों के लिए। स्कॉलर्स इसको कुछ इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हदीस बस नेचुरल ह्यूमन डिजायर्स को एक्सप्लेन करता है और हलाल तरीके से उसे फुलफिल करने की सहालियत बनाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या एक प्रॉफिट को इतना कमजोर होना चाहिए कि एक औरत को देखकर तुरंत कंट्रोल खो दे? क्या औरत सिर्फ एक ट्रिगर है मर्द के लिए? अगर हर औरत शैतान के जैसे है तो फिर औरत की इंसानियत कहाँ गई? ये सोच ना सिर्फ डिग्रेड करती है औरत को बल्कि मर्द को भी एनिमलिस्टिक बीइंग बनाती है जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। दोस्तों, एक और हदीस देखते हैं जो इस्लाम में औरत के सेल्फ रेस्पेक्ट और आज़ादी को लेकर काफ़ी गहरे सवाल खड़े कर देते हैं। सही अल बुखारी 5195 के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, जब शौहर घर पर हो तो बीबी के लिए उसकी इजाज़त के बिना नाफिल रोज़ा रखना जायज़ नहीं है और ना ही किसी को घर में आने देना जायज़ है उसकी इजाज़त के बगैर। और अगर बीबी उसके माल में से, यानी कि बीबी के पास जो प्रॉपर्टी है, बीबी की खुद की प्रॉपर्टी, और अगर बीबी उसके माल में से खर्च करती है बिना हुक्म के तो आधा सवाब शौहर को मिलेगा। चलिए इस पे थोड़ा सोचते हैं। रोजा एक स्पिरिचुअल इबादत है अल्लाह के लिए, लेकिन अगर औरत ये इबादत भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती तो क्या उसका रब से रिश्ता भी शौहर की मर्जी का मोहताज है? घर का मालिक कौन है? ये हदीस कह रहा है कि औरत अपने घर में किसी को भी बुला नहीं सकती जब तक मर्द इजाजत ना दे। तो क्या बीबी उस घर की मेहमान है या बंदी? और अगर औरत चैरिटी करती है, एक नेक काम, तो शौहर को उसका आधा रिवार्ड मिलता है। लेकिन क्यों? उसने खुद तो कुछ नहीं किया। स्कॉलर्स इसको डिफेंड करते हैं, ये हदीस फैमिली डिसिप्लिन और हाउस होल्ड हार्मनी के लिए है। लेकिन सवाल उठता है, जब एक मर्द अपनी इबादत, दान या सोशल डिसीजंस अपने मन से कर सकता है तो औरत को हर स्टेप पे परमिशन क्यों चाहिए? क्या ये स्पिरिचुअल ब्लैकमेल नहीं है कि इबादत भी तब तक वैलिड नहीं है जब तक हस्बैंड हाँ ना कहे? हदीस का ये अप्रोच क्लियरली दिखाता है कि औरत का पर्सनल विल, स्पिरिचुअल फ्रीडम और घर के डिसीजंस में रोल सब कुछ सेकेंडरी है मर्द के सामने। दोस्तों, ये हदीस सुनिए जो सच में हैरान कर देती है। सही मुस्लिम 2225A में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, अगर बदनसीबी यानी कि बैड लक हो तो वो होती है घर में, औरत में और घोड़े में। ये सुन के तुरंत सवाल उठता है, औरत को बदनसीबी का सोर्स क्यों बताया गया? क्या ये एक रैंडम ओपिनियन था या अल्लाह की तरफ से वही? आज के जमाने में अगर कोई इंसान ये कह दे कि मेरी बीबी मेरी बदनसीबी है तो उसे मिसोजिनिस्ट या डिसरेस्पेक्टफुल कहा जाता है। लेकिन ये बात अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही तो क्या हम इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते? इस्लामिक स्कॉलर्स कुछ इस तरह डिफेंड करते हैं, ये सिर्फ एक कल्चरल ऑब्जर्वेशन था, अरब लोग पहले से ही ऐसे मानते थे। लेकिन अगर ये बस एक कल्चर बेस्ड ऑब्जर्वेशन थी तो क्या प्रॉफिट को ऐसे टूटे फूटे बिलीफ्स को सुधारना नहीं चाहिए था? क्या एक प्रॉफिट को सुपरस्टिशन या जेंडर बेस्ड ब्लेमिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए? और अगर अल्लाह के नबी ने ही ये कहा तो क्या ये लोगों को औरत को ब्लेम करने का एक्सक्यूज नहीं देता? क्या इस्लाम में औरत एक इंसान है या एक पोटेंशियल बैड ओमेन? दोस्तों, एक और मशहूर हदीस देखिए जो अक्सर खुतबाओं और निकाह के मौकों पर पढ़ी जाती है। सही अल बुखारी 3331 में लिखा है, औरत को अच्छी तरह ट्रीट करो क्योंकि वो एक रिब यानी कि पसली से बनी है और सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है ऊपर की पसली।
अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, अगर इसे वैसे ही छोड़ दो तो ये टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए औरतों से अच्छे से पेश आओ। अब इसमें सुपरफिशियल लेवल पे तो बात अच्छे से पेश आओ वाली है, लेकिन अंदर छुपे पैगाम पे जरा गौर करो। औरत को टेढ़ी पसली कहा गया। टेढ़ी चीज को सीधा करने जाओ तो वो टूट जाती है। क्या ये मेटाफोर औरत के नेचर को अनस्टेबल, इरेशनल या कॉम्प्रोमाइज वर्दी बनाता है? स्कॉलर्स कहते हैं ये हदीस सिर्फ औरत के इमोशनल और डेलिकेट नेचर को बयान करती है और इसलिए मर्द को सब्र रखने को कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने औरत को वैसे ही डिफेक्टिव डिजाइन के साथ बनाया? क्या ये लॉजिकल है कि एक प्रॉफिट औरत के फितरत को क्रोक्ड कहे? और अगर मेटाफोर था भी तो औरत के लिए ही क्रोक्ड एग्जाम्पल क्यों? क्या मर्द कभी इरेशनल नहीं होते? इस हदीस से एक और मैसेज निकलता है, औरत को सही बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए बस टॉलरेट करते जाओ। ये ट्रीट नाइसली का मैसेज असल में एक कंसोलेशन है डोमिनेंस के लिए, जहां मर्द को बोला गया चेंज मत करो, बस बर्दाश्त करो। ये सोच जेंडर इक्वलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो दोस्तों, ये थे असली कुरान और हदीस के लफ्ज जहां औरत को खेती, तेरी हड्डी, बदकिस्मती का सोर्स, शैतान का जैसा गुलामी अमल समझा गया है। क्या ये डिवाइन टीचिंग्स हो सकती है या ये वही पुरुष प्रधान समाज का नतीजा है जहां औरत सिर्फ जरूरत की चीज थी? सोचने वाली बात यह है, क्या इंसानों के लिए भेजे गए पैगंबर ने इंसान और औरत के दरमियान इतना फर्क कर दिया? जवाब आपके अंदर है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को दोबारा देखने के लिए।